कहानी इश्क का सफर। एपिसोड 1। पहली मुलाकात। बनारस की तंग गलियों में गंगा किनारे बसी एक पुरानी हवेली में आरोही अपनी किताबों की दुनिया में खोई रहती थी। उसकी दुनिया में बस दो चीजें थी, कहानियां और संगीत। दूसरी तरफ कबीर, जो एक फोटोग्राफर था, बनारस की गलियों की खूबसूरती अपने कैमरे में कैद करने आया था। एक शाम जब सूर्य गंगा में अपनी लालिमा घोल रहा था, कबीर ने अपने कैमरे से एक लड़की को कैद किया। वह किताबों में डूबी थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ खास था। हवा में उसके खुले बाल लहराए और कबीर को एहसास हुआ ये पल उसने हमेशा के लिए अपने दिल में संजो लिया। एपिसोड 2। इत्तेफाक या तकदीर। अगली सुबह कबीर फिर से घाट पर पहुंचा और जैसे कोई अदृश्य डोर उसे खींच रही हो, उसकी नजर फिर से उसी लड़की पर पड़ी। लेकिन इस बार वह किताब नहीं पढ़ रही थी, बल्कि किसी से बहस कर रही थी। आपको शायद समझ नहीं आ रहा, किताबों का असली मजा तब है जब उन्हें महसूस किया जाए, आरोही ने कहा। और तस्वीरों का असली मजा तब है जब कोई उन्हें महसूस कर सके, कबीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। यहीं से शुरू हुई उनकी नोकझोंक, किताबों और तस्वीरों का, एहसास और हकीकत का, कल्पना और सच्चाई का। एपिसोड 3। दोस्ती या कुछ और। अब कबीर और आरोही की मुलाकातें रोज होने लगी, कभी घाट पर, कभी किताबों की दुकान पर, तो कभी किसी चाय की टपरी पर। कबीर उसे फोटोग्राफी के बारे में बताता तो आरोही उसे कविता सुनाती। धीरे धीरे वे एक दूसरे की दुनिया में घुलते जा रहे थे। लेकिन इस सफर में कहीं न कहीं एक अनकहा एहसास पनप रहा था। आरोही को कबीर का इंतजार रहने लगा और कबीर को उसकी हंसी में संगीत सुनाई देने लगा। एपिसोड 4। दिल की बात या खामोशी। एक दिन बारिश की बूंदें गंगा के पानी पर मोती जैसी गिर रही थी। कबीर और आरोही नाव पर बैठे थे। आरोही, क्या तुमने कभी सोचा है कि जो कहानियां हम पढ़ते हैं वो हमारी जिंदगी से भी जुड़ सकती हैं? कबीर ने पूछा। आरोही ने हल्की मुस्कान दी। शायद, लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है, या शायद हर अंत एक नई शुरुआत होती है, कबीर ने धीरे से कहा। आरोही उसकी आंखों में देख रही थी। क्या ये बस एक दोस्ती थी या कुछ और? एपिसोड 5। एहसासों की हलचल। आरोही और कबीर की दोस्ती अब गहरी हो चुकी थी, लेकिन इस दोस्ती के पीछे कोई ऐसा जज्बात भी छुपा था जिसे दोनों समझ तो रहे थे पर कह नहीं पा रहे थे। एक दिन कबीर ने आरोही को अपने कैमरे से ली गई कुछ तस्वीरें दिखाईं। उसमें एक तस्वीर थी बारिश में भीगी हुई गंगा और किनारे बैठी एक लड़की जो किताब में खोई हुई थी। ये तुम्हारी सबसे खूबसूरत तस्वीर है, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तस्वीर मेरी नहीं, तुम्हारी नज़र की खूबसूरती है, आरोही ने हल्के से जवाब दिया। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी और हवाओं में इश्क का रंग घुलने लगा। एपिसोड 6। पहली मोहब्बत की दस्तक। शाम का वक्त था, गंगा आरती की रोशनी पानी पर झिलमिला रही थी। कबीर और आरोही घाट की सीढ़ियों पर बैठे थे। आरोही, अगर जिंदगी एक कहानी होती तो तुम्हें कैसा किरदार पसंद आता? कबीर ने पूछा। आरोही कुछ पल सोचते हुए बोली, एक ऐसा किरदार जो अपनी भावनाओं को खुलकर कह सके, जो किसी से प्यार करे तो उसे बता सके। कबीर ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, तो अगर मैं कहूं कि मैं इस कहानी में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं? आरोही चौंक गई। उसकी आंखों में कई सवाल थे, लेकिन दिल में सिर्फ एक जवाब जो वह अभी कह नहीं पाई थी। एपिसोड 7। कबूल है। अगले दिन कबीर को बनारस छोड़कर दिल्ली वापस जाना था। वह फोटोग्राफी की एक बड़ी प्रदर्शनी का हिस्सा बनने जा रहा था। आरोही उससे मिलने आई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वही उलझन थी। तो तुम जा रहे हो? आरोही ने धीरे से कहा। हाँ, लेकिन मैं वापस आऊंगा अगर तुम चाहो तो। आरोही खामोश रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कबीर को रोके या उसे जाने दे। क्या मुझे तुम्हारा इंतजार करना चाहिए? कबीर ने आखिरी बार पूछा। आरोही की आंखें नम थीं, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। कबीर चला गया। क्या आरोही को एहसास होगा कि वो कबीर से प्यार करने लगी है? क्या कबीर वापस आएगा? जानने के लिए बने रहिए अगले एपिसोड के साथ। एपिसोड 8। एहसास की आहट। कबीर के जाने के बाद आरोही की दुनिया वैसी ही थी, लेकिन अब उसमें एक अधूरापन था। वह पहले की तरह किताबों में खो तो जाती, लेकिन हर कहानी उसे अपनी ही कहानी लगती। एक दिन किताब की दुकान पर उसने कबीर की एक तस्वीर देखी, एक मशहूर मैगजीन की कवर पर। तस्वीर के नीचे लिखा था, बनारस की गलियों से दिल तक का सफर, कबीर शर्मा। उसने जल्दी से मैगजीन खरीदी और पढ़ने लगी। एक लाइन पर उसकी नजर रुक गई।
मैंने बनारस में सिर्फ तस्वीरें नहीं खींची, वहां मैंने जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर देखी थी, जो मेरी नहीं थी, लेकिन जिससे मैं अलग भी नहीं हो सकता। आरोही की धड़कन तेज हो गई। क्या ये इशारा उसी के लिए था? क्या कबीर अब भी उससे जुड़ा महसूस करता था? एपिसोड 9, दिल का फैसला। आरोही खुद से लड़ रही थी। वह कभी कबीर की तस्वीरों को देखती, कभी उसकी पुरानी बातें याद करती, लेकिन उसका मन मान नहीं रहा था कि ये बस एक दोस्ती थी। अगर ये सिर्फ दोस्ती होती तो उसका नाम सुनकर दिल इतनी जोर से क्यों धड़कता? उसने खुद से सवाल किया। फिर उसने एक फैसला लिया। वह पहली बार किसी से मिलने के लिए खुद से कदम बढ़ा रही थी। एपिसोड 10, फिर से मुलाकात। दिल्ली के एक आर्ट गैलरी में कबीर की फोटोग्राफी प्रदर्शनी लगी थी। चारों ओर उसकी तस्वीरें लगी थीं, बनारस के घाट, गलियां, किताबों की दुकानें और हाँ, आरोही की वो तस्वीर भी, जो उसने पहली बार खींची थी। आरोही अंदर आए, उसकी नजरें सिर्फ एक शख्स को ढूंढ रही थी। और फिर कबीर सामने था। उसकी आंखों में वही सवाल था जो जाने से पहले उस। एपिसोड 11, इश्क का सफर। उस दिन दिल्ली की शाम बनारस की गलियों जैसी लग रही थी। दोनों बिना कुछ कहे घंटों बैठे रहे, जैसे वक्त थम गया हो। तो हमारी कहानी का अंत क्या है? कबीर ने पूछा। आरोही ने हल्की मुस्कान दी। शायद हर अंत एक नई शुरुआत होती है। कबीर ने उसका हाथ थाम लिया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और इस बार दोनों ने अपने दिल की आवाज सुन ली थी। इश्क का सफर अब खत्म नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत कर रहा था।